मायापुर और वृंदावन यात्रा में हर साल मैं आता था केवल गुरु महाराज से मिलने के लिए। महाराज पर्सनल टच देते थे। उस समय मैं बेस का एक आईवाईएफ डिवोटी था, लेकिन फिर भी महाराज जो है वो पर्सनल टच देते थे। Now we have His Grace Sundar Gopal Prabhu. There was discussion between Guru Maharaj and me that going back to Godhead. So I asked Guru Maharaj that who will go back to Godhead? What are the qualification? What is the criteria? So Guru Maharaj said that I asked the same question to Srila Prabhupada once, and Srila Prabhupada said that those who follow Guruji's instructions strictly, only they will go back to Godhead. So we see in Guru Maharaj's life that how strictly he has been following the instruction of Srila Prabhupada. प्रभुपाद की इच्छा थी कैसे शास्त्रों पे आधारित आचरण हो, हम मूर्खों को तुम शास्त्रों के व्यवहार सिखाने आए हो। पतितों में सबसे पतित हैं हम, पर पतित पावन गुरु देव मेरे गुरुदेव कृपा बस आस मेरी विश्वास यही आधार। ऑनलाइन क्योंकि वहां पे महाराज थे नहीं। आई हर्ड ऑल, इट टुक लॉट ऑफ टाइम बट इट वॉज वेरी गुड। फिर मैं प्रिंट करके महाराज के पास लेके गया तो महाराज बोले बैठ के सुनाओ। तो पूरा 15 मिनट तक पूरा गुरु चालीसा बैठ के सुने गुरु महाराज। फिर बोले बहुत स्कॉलरली है, बहुत अच्छा लिखा आपने, इसका मीनिंग लिख के मेरे को देना है। बंदौ श्री गुरुदेव चरण रज, महिमा कहत सुनत जग अचरज। दिव्य दृष्टि गुरुदेव तुम्हारे, पावन पतित अधम जन तारे। हस्त कमल गुरुदेव तुम्हारे, परस सकल सौभाग्य पधारे। So he accepted my insignificant service out of love. So I am very, very obliged. ओहे गुरुदेव तव श्री चरण, भजिजे नामी जन्म जनम। এই आशीर्वाद যাচি अभाजन, तब पदे स्थान चाय। गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय। हरे कृष्ण। श्रील भागवत पाद गुरुदेव महाराज की जय। सुंदर गोपाल प्रभु संगीतमय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद सुंदर गोपाल प्रभु जी का। जो फर्स्ट टाइम जो गुरु महाराज से मैं मिला था 2003 में, जब मैं IIT दिल्ली में पढ़ता था और मंदिर आया था, मैं मोहन रूपा प्रभु के साथ हम लोग गए थे गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो पहली मीटिंग में मुझे महाराज के क्वालिटी जो दिखा, जैसे हम गए वहाँ पे तो मोहन रूपा प्रभु ने बताया कि हम लोग IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। महाराज के साथ एक डिवोटी बैठे थे तो वो बताने लगे कि महाराज की डिग्रीज बताने लगे। तो महाराज ने उनको चुप करा दिया, मत बोलो, मत बताओ इसे। तो मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने देखा कि कितने हम्बल हैं महाराज।
वो चीज़ें वो जो स्मरण होता है वो शास्त्र पढ़ने से ज़्यादा पावरफुल है। जब हम वो देखते हैं आचरण में। और पहली मीटिंग में महाराज हम लोग पूछे मुझसे कि आप कितना माला करते हो? मैं बोला 8 माला। तो गुरु महाराज बोले कि आप आज से 16 माला करो। फिर जब पहला प्रवचन गुरु महाराज का जब मैं सुना तो लेक्चर देकर जब जा रहे थे तो मैंने महाराज से प्रश्न पूछा कि चैंटिंग कैसे करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि आप इस तरह से चैंटिंग करो इस मूड में जैसे कि यू आर बेगिंग टू कृष्णा कि कृष्णा इंगेज मी इन योर सर्विस। और उसके बाद थोड़ा और इंस्पिरेशन आया हम लोग को। उसके बाद मैं चला गया नौकरी के लिए बेंगलोर। लेकिन मायापुर और विशेष मायापुर और वृंदावन यात्रा में हर साल मैं आता था केवल गुरु महाराज से मिलने के लिए। और महाराज पर्सनल टच देते थे। उस समय मैं बेस का एक IYF डिवोटी था, लेकिन फिर भी महाराज जो है वो पर्सनल टच देते थे। There was discussion between Guru Maharaj and me that going back to Godhead. So I asked Guru Maharaj that who will go back to Godhead? What are the qualifications? What is the criteria? What is the most important thing? So Guru Maharaj said that I asked the same question to Srila Prabhupada once, and Srila Prabhupada said that those who follow Guruji's instructions strictly, only they will go back to Godhead. So we see in Guru Maharaj's life that how strictly he has been following the instruction of Srila Prabhupada. And everybody knows he was so famous and he was doing it so much from the heart. So this is the one lesson which we can learn from his personality, that the way he followed Srila Prabhupada. Even like I remember whenever he would go to Radha Kund and he was sitting on the banks of Radha Kund, and he said that Srila Prabhupada once told in my presence that Radha Kund water is like as good as Radharani, and therefore we should not put our feet in that. And therefore I never take bath in Radha Kund. So his entire life, he said. So I asked once Maharaj, many devotees are taking bath. They said yes, because there is no resolution of GBC on this matter. So it's not for everyone that everyone has to follow what I do. But personally I do this because Prabhupada told in front of me. So he has been following so strictly. Srila Prabhupada's words he takes so seriously. And I think that was one of the key points of his success. The way he could transform so many devotees, the potency he got from Srila Prabhupada by his mercy. Second point which I learned, that once I was in Gurugram and Guru Maharaj was honoring Prasadam, and I was just sitting in front of him serving, and then Guru Maharaj was about to take Prasadam. He took the morsel of the food and he was eating, and suddenly he looked at me and he was saying that, whenever I take the food, it comes in my mind about those people in this world who have not taken food today, who are starving, who are hungry. And so he is thinking about everyone, like many devotees told, even the people who are starving, they don't get food.
So Maharaj eating and then he's thinking about those people who have not got food. And then I said to Maharaj, yes Maharaj, they're not getting food because they're not surrendering to Krishna. If they surrender to Krishna, they will also get food. And more food and Sapan Bhoga and everything. So Guru Maharaj said, yes, that is true. But we have to preach them so that they get the opportunity to surrender to Krishna. If we don't preach, then how will they come to know that they have to surrender to Krishna? So he was teaching us that how we should think. When we are eating, then we should think about every living entity. That's the Vaishnava's compassionate heart. And then once I was in Ahmedabad and Guru Maharaj was taking question answer session, and then one devotee asked question, Guru Maharaj, we always hear that chant and be happy, but we see so many difficulties, challenges, suffering in our society. Devotees are struggling sometimes in anxiety, stress, depression, although they are chanting. So how to understand this? And the Guru Maharaj said, I never say that. I never say that chant and be happy. That after coming in Krishna consciousness, you will be always happy. It's not like that. Then he said, Kunti Maharani is asking for difficulties. और एक बार मैं पुणे नेशनल यूथ फेस्टिवल में गया था, महाराज बैठे थे, तो मैं महाराज से मिलने गया। तो महाराज मुझसे बोले, आप क्या कर रहे हो? मैं बोला, मैं नौकरी कर रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग में महाराज बोले, नौकरी कर आप क्या करो? मैं बोला, एमटेक कर रहा हूँ। बोले, आप पीएचडी करो, प्रोफेसर बन जाओ और कॉलेज में प्रचार करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी मीटिंग में दूसरी बार में गया, आप क्या करते हैं? मैं बोला, मैं नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में। बोले, क्या नौकरी करते हैं? बोले, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आया। बोले, आप बड़े बड़े मंदिर बनाया करो। फिर मायापुर में मिला, आई वांटेड टू ज्वाइन फुल टाइम। मैंने बोला, गुरु महाराज, आई वांट टू ज्वाइन फुल टाइम। बोले, बहुत अच्छा, आप पूरी दुनिया में प्रचार किया करो। So the amount of surrender, desire we have, accordingly Maharaj engages. He doesn't impose anything. कुछ भी impose नहीं करते हैं। जो हम जिस परिस्थिति में होते हैं उसी के अनुसार engage करते हैं। तो 2007 में मैं व्यास पूजा में जब आया था, तो उस समय रात के 10:30 बजे जब महाराज व्यास पूजा से जा रहे थे, तो मैं महाराज के कमरे के बाहर खड़ा था और वहाँ पे महाराज जो हैं वो सब लोग बोले, आप लोग जाओ, मैं रेस्ट करूँगा। फिर मुझे बोले कि आप अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर गया तो अकेले मुझसे बात किए, बोले कि तुम्हें बताया कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। महाराज बोले, बहुत अच्छा, आप जल्दी से आ जाइए। जब मैं बेंगलोर में बेस में रहता था तो मेरा प्लान था ज्वाइन करने का। तो एक डिवोटी मिले मुझे, जो मैंने उनको बताया कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ ब्रह्मचारी। तो बहुत मुझे लगा वो बहुत खुश होंगे, लेकिन उन्होंने 2 घंटे मुझे बताया कि क्यों नहीं ज्वाइन करना है। जबकि वो खुद ब्रह्मचारी थे। और बोले, लास्ट में बोले, अगर तुम इतनी जिद पड़े हो ज्वाइन करने के लिए तो करो, लेकिन दिल्ली में मत ज्वाइन करना, किसी और मंदिर में ज्वाइन करो। तो फिर मैं अगले दिन सुबह ऑफिस जा रहा था। अचानक 2-3 दिनों के बाद मैं ऑफिस जा रहा, अचानक गुरु महाराज का फोन आया। मैं गाड़ी में था। बोले, सुंदर गोपाल, आर यू कंफ्यूज्ड? तो मैं बोला कि
नहीं गुरु महाराज कंफ्यूज तो नहीं हूँ। बोले मेरा एक पागल शिष्य है, वो मेरे को बता रहा था कि उसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो मैंने बोला कि नहीं गुरु महाराज कंफ्यूज तो नहीं हूँ, पर हाँ पता चल गया तो अच्छा है। नाउ आई नो दैट व्हाट आर द चैलेंजेस आई एम गोइंग टू फेस, सो आई विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तुम्हारा ओके वेरी गुड। बस इतना ही बात हुआ। फिर ज्वाइन करने के लिए जब मैं आया यहाँ, महाराज पर्सनली फ़ोन किया, आप अपना ट्रेन नंबर दीजिए, किस ट्रेन से आ रहे हैं, कौन सा कोच है, मैं आपके लिए गाड़ी भेजूंगा स्टेशन से लेके आने के लिए। पूरा डिटेल में पर्सनली ही वाज कोऑर्डिनेटिंग माई कमिंग हियर। रामभद्रपुर को गाड़ी लेकर भेजा स्टेशन पे, मैं उतरा, वहाँ से रामभद्रपुर लेके आए, रूम भी बुक करके रखा था, इस रूम में आपको रुकना है। तो जो महाराज के रूम के जस्ट नीचे वाला जो रूम है, उसी में महाराज ने व्यवस्था कर रखा था मेरे रुकने के लिए। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि नहीं गुरु महाराज, मैं अकेले नहीं रहूँगा, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहूँगा सारे भक्तों के साथ। तो महाराज सोचे थे कि पता नहीं सबके साथ रहेगा कि नहीं, पढ़ा लिखा है इतना। तो जब मैं बोला कि मैं सबके साथ रहूँगा तो बहुत खुश हुए। गुरु महाराज बोले ठीक है आप वहीं रहो, है ना। फिर जब ज्वाइन किया तो एक दिन गुरु महाराज से मैं पूछा कि गुरु महाराज एक इंस्ट्रक्शन दीजिए जिससे कि मैं पूरे लाइफ ब्रह्मचारी रह सकूं। तो महाराज ने बोला, एक सेंटेंस केवल बोला, पीपल विल क्रिटिसाइज यू, यू हैव टू टॉलरेट। तो मैं उस समय समझ नहीं पाया कि मैं इतना, लोग तो अप्रिशिएट करेंगे कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा ज्वाइन करेगा, क्रिटिसाइज क्यों करेंगे लोग। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि महाराज क्यों बोले थे, और मैं समझ पाया कि वो इंस्ट्रक्शन के कारण ही मैं टिका रहा। तो हम लोग प्रचार शुरू किए। मैं शुरू में प्रीचिंग इतना ज़्यादा मेरा मोड नहीं था, बहुत ज़्यादा साधना यही सब पे फोकस करता था, और प्रीचिंग का इतना नहीं था कि बहुत कुछ प्रचार बड़ा बड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं था। एवरी डे मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, फिर 2-3 घंटे भागवत पढ़ते थे दिन में। और फिर तो एक दिन गुरु महाराज बोले सुंदर गोपाल व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं बोला महाराज बहुत अच्छा चल रहा है सब, कृष्णा कॉन्शियस टोटली ब्लिसफुल। सो ही सेड सो व्हाट इज द शेड्यूल। मैं बोला मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, फिर दिन में 2-3 घंटे भागवत पढ़ते हैं, फिर इवनिंग प्रोग्राम करते हैं, प्रसाद पा रहे हैं अच्छे से। बोले आर यू मैड, पागल हो गए हो। मैं बोला मैंने क्या गलत किया। बोले आई एम सो मच वरीड, आई एम इन एंजाइटी, यू हैव टू प्रीच, मेक डिवोटी। तो फिर आई टोल्ड महाराज दैट, महाराज आशीर्वाद दीजिए कि हम 3 साल में 108 ब्रह्मचारी बनाएंगे। तो महाराज बोले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक डिवोटीज, इट्स नॉट इजी। सो आई सेड बाय योर ब्लेसिंग इट्स पॉसिबल इफ यू ब्लेस अस। तो वहां से फिर इंस्पिरेशन आया कुछ करने का, प्रीचिंग गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग दैट वन इंस्ट्रक्शन कैन टर्न इट टोटली। मैं गुरु महाराज को बता रहा था कुछ दिन पहले, तो वृंदावन में महाराज आए थे, हम लोग गोकुल में कैंप कर रहे थे, गुरु महाराज आए। आई शेयर्ड द सेम थिंग कि हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड फॉर योर प्रीचिंग। तो महाराज मेरे को अकेले बुलाया, अच्छा ऐसा बोला था क्या मैंने, इज इट ट्रू, आई इंस्पायर्ड यू। मैं बोला यस महाराज। फिर एक दिन गुरु महाराज बोले सुंदर गोपाल बहुत सारे डिवोटी ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम वरीड। मैं बोला डिवोटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो यू आर वरीड। नाउ सो मेनी डिवोटी आर ज्वाइनिंग, यू आर वरीड। बोले यस आई एम वरीड कि मतलब
एक डिवोटी से मिला था, वो बोला, मैंने उसको बताया कि सुंदर गोपाल इतना प्रचार कर रहा है, इतना भक्त बन गए। बोले महाराज भक्त तो बनाना आसान है, लेकिन उनको बनाए रखना बहुत कठिन है। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि भक्तों को कैसे बनाए रखा जाए लंबे समय तक। बोले यस महाराज, आई विल प्लान फॉर दैट। देन वी स्टार्टेड दिस कैंप एंड ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इट्स ऑल्सो इंस्पिरेशन फ्रॉम महाराज। ही टोल्ड अस फोकस ऑन ट्रेनिंग, caring for the devotees, everything. और गुरु महाराज बोले कि मैं चाहता हूँ कि बड़ा फेस्टिवल करो, बिग फेस्टिवल। तो देन वी डिड फेस्टिवल इन इंदिरा गांधी स्टेडियम विद 15,000 यूथ। So that was his desire, he told me. And महाराज बहुत खुश थे उसमें। And by his blessing we created world record also of largest anti-addiction festival in the world. Then in Govardhan we did festival. Last 2 years we did big one 5,000, then 7,500. Last year also we did 7,500. 2 world record we made for his pleasure. And लास्ट फेस्टिवल व्हेन महाराज हैड कम, 3 दिन महाराज वहीं पे रुके रहे गोवर्धन में। महाराज कभी गोवर्धन में इतना ही रुकते। महाराज सेड आई नेवर स्टे इन गोवर्धन, बट दिस टाइम आई विल स्टे हियर। और he said that, yeah, he said that, मैंने बोला गुरु महाराज वी हैव 7,500 youth. He said more than chanting more than 4 rounds. He said you make 10,000 youth chanting 16 rounds. तो हमने महाराज को प्रॉमिस किया था, गुरु महाराज को, कि अगले 2025 में हम लोग एक बड़ा यूथ फेस्टिवल करना चाहते हैं दिल्ली में आपके प्रेजेंस में, विद 32,000 यूथ वेयरिंग धोती कुर्ता। तो महाराज वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल जो भी हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु वॉज इंस्पायरिंग। तो वंस आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो आई सेड महाराज आई फॉलो यू नॉट ओनली बिकॉज यू आर माई गुरु, बट बिकॉज आई लाइक यू, आई सी दोज क्वालिटीज इन यू। सो once I said to Maharaj that Maharaj, you like book distribution very much, so we have made a plan for book distribution. तो हम लोग हर महीने 5,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए। और महाराज बोले जरूरत नहीं है। He said no need. He said no need, just focus on youth preaching. Your service is youth preaching, not book distribution. Personally महाराज told me. And then एक बार गुरु महाराज बोले कि he was giving the lecture and then he said preaching means book distribution and हरिनाम संकीर्तन। तो मैंने डिवोटीज देखिए, आप लोग बोलते हो यूथ प्रीचिंग, महाराज का मूड नहीं है, महाराज का मूड है हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। तो मैं महाराज के पास गया, महाराज को मैं बोला गुरु महाराज आपने लेक्चर में बोला प्रीचिंग मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन हरिनाम संकीर्तन, सो यस, मतलब वेयर इज यूथ प्रीचिंग? तो महाराज ओ आई एम सॉरी, डिड आई नॉट मेंशन यूथ प्रीचिंग? I said no. Then he said, oh, youth preaching is the most important service. Then he said, Srila Prabhupada personally told me that the leaders of our movement will come from youth preaching. And therefore he said me that you go to India, then focus on youth preaching. So, yeah. So Guru Maharaj has many wonderful qualities which inspires us. एक बार वो बोले कि he was giving lecture and he said that he said a point. I said Guru Maharaj आपने ऐसा कहा, बोले did I say that? I said that Dhruv Maharaj said that.
Like he speaks as it is from the Shastra. It doesn't add or delete. एक बार हमने कहा गुरु महाराज आपकी भी एक बायोग्राफी होनी चाहिए, that will inspire devotees. He said, no one can do as much Srila Prabhupada did. His biography is sufficient. Once I was discussing with Maharaj that महाराज इतने सारे एनोमलीज है मंदिर में, ये समस्याएं. So he said that unity of the temple is most important. Everything else is secondary. So I will stop here with one more anecdote that once I went to Guru Maharaj and he said, Sundar Gopal, you have lot of false ego. So I said, yes Guru Maharaj, how I can improve? He said, no, you are improving. So we are very grateful and fortunate also to have such a glorious spiritual master. This Vyas Puja wrote a poem, Prakat Bhai Saubhagya Nidhi, Karuna Sindhu Mahip, Dharam Dhurandhar Gyan Nidhi, Gaudiya Vans Pradeep. और आज हम इसमें अ जोड़ देंगे कि अप्रकट भय सौभाग्य निधि. तो there was discussion between Guru Maharaj and me that going back to Godhead. So I asked Guru Maharaj that who will go back to Godhead? What are the qualifications? What is the criteria? What is the most important thing? So Guru Maharaj said that I asked the same question to Srila Prabhupada once, and Srila Prabhupada said that those who follow Guruji's instructions strictly, only they will go back to Godhead. So we see in Guru Maharaj's life that how strictly he has been following the instruction of Srila Prabhupada. And everybody knows he was so famous and he was doing it so much from the heart. So this is the one lesson which we can learn from his personality, that the way he followed Srila Prabhupada. Even like I remember whenever he would go to Radhakund and he was sitting on the banks of Radhakund, and he said that Srila Prabhupada once told in my presence that Radhakund water is like as good as Radharani, and therefore we should not put our feet in that, and therefore I never take bath in Radhakund. So his entire life, he said. So I asked once, Maharaj, many devotees are taking bath. They said yes, because there is no resolution of GBC on this matter. So it's not for everyone that everyone has to follow what I do. But personally I do this because Prabhupada told in front of me. So he has been following so strictly Srila Prabhupada's words, he takes so seriously.